नमस्कार। आज हम सीबीएसई के द्वारा इशू किए गए प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स इंटरनल असेसमेंट को लेकर जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उन पर बात करेंगे। मार्क्स अपलोडिंग की डेट्स क्या है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, आंसर बुक के कवर पेज में चेंज किया गया है उसकी बात करेंगे। प्राइवेट कैंडिडेट्स के केस में क्या होगा, प्रो रेटा मार्क्स क्या होते हैं, क्या किसी तरीके की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है कोई गलती होने पर, लैबोरेटरीज कैसी होनी चाहिए और मार्क्स कैरी ओवर कैसे होंगे, ऐसे कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को या प्रोजेक्ट असेसमेंट्स को, इंटरनल असेसमेंट्स को करने के लिए, कैरी करने के लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी होंगे। तो देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, आज उन पर बात करेंगे। जनरल गाइडलाइन की बात करें तो ये कहते हैं कि 11/2/2021 का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से ही, स्ट्रिक्टली उसके हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट्स इंटरनल असेसमेंट को कंडक्ट किया जाना है। जो सर्कुलर है उसका लिंक भी बाकायदा दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के उस सर्कुलर को डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। उसके बाद डेट्स की बात करें तो स्ट्रिक्टली डेट्स जो है वो 1 मार्च 2021 से लेकर के 11 जून 2021 तक हैं, यानी 1 मार्च 2021 से लेकर के 11 जून 2021 के बीच में सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स करा लेने हैं और यहां तक कि उनके मार्क्स भी अपलोड कर देने हैं। ये देखिए नीचे दिया हुआ है कि स्ट्रिक्टली द मार्क्स मस्ट बी अपलोडेड बिटवीन दिस पीरियड ओनली। इसके बाद कोई एक्सटेंशन बोर्ड के द्वारा डेट को लेकर के नहीं दिया जाएगा। चौथी जरूरी बात यह है कि एरर फ्री अपलोडिंग होनी चाहिए। काफी सारा समय दिया हुआ है। ये कहते हैं कि व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स द स्कूल, द इंटरनल एग्जामिनर एंड द एक्सटर्नल एग्जामिनर, देखिए तीनों बॉडीज जिम्मेदार होंगी। स्कूल भी जिम्मेदार होगा, इंटरनल एग्जामिनर भी जिम्मेदार होगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी जिम्मेदार होगा और तीनों मिल करके एरर फ्री मार्क्स को अपलोड करेंगे। यानी कि अपलोड करने से पहले, कंफर्म करने से पहले अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि मार्क्स में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं रह गई है। इसके बाद 10th की बात करते हैं तो रेगुलर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि यहां पर किसी भी तरीके के एक्सटर्नल एग्जामिनर्स नहीं अपॉइंट किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। हु शैल बी कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल्स देमसेल्व्स। स्कूल्स को खुद ही कंडक्ट कराना है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, एंड दैट शुड बी ओनली एज पर द करिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करिकुलम है उसके आधार पर ही कंडक्ट कराना होगा। यहां पर कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर बोर्ड के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा। नो एक्सटर्नल एग्जामिनर। नाउ फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स। The marks prescribed for practical examinations project internal assessment shall be computed on pro rata basis। ये समझने की बात है कि प्रो रेटा बेसिस क्या है। बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थियरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरीके के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, उनको प्रो रेटा बेसिस पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसका मतलब होता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थियरी एग्जामिनेशन। प्रो रेटा एक लैटिन शब्द है। प्रो रेटा इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शन। तो थियरी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स बच्चा स्कोर करता है, स्टूडेंट स्कोर करता है, उसके प्रोपोर्शन में प्रैक्टिकल या इंटरनल एग्जामिनेशंस के मार्क अवार्ड कर दिए जाएंगे प्राइवेट कैंडिडेट्स को। क्लास 12th की अगर बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट की जो एलओसी में इंक्लूडेड हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड इन द स्कूल। अब यहां समझने की बात है कि अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है तो उनको कोई अलग से सेंटर नहीं अलॉट किए जाएंगे, स्कूल के अंदर ही किए जाने हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करें तो देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए अलग से कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। फिर क्या होगा, कैरिंग ओवर ऑफ द मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पिछले साल लेट्स से प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 2020-21, कोई बच्चा अगर
2020-21 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहा है, जो कि ऑलरेडी रेगुलर कैंडिडेट के रूप में 1920 में अपीयर कर चुका है, तो क्या होगा, उसके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क 1920 में रहे होंगे वो 2021 के लिए ले लिए जाएंगे। एक कंडीशन और होती है, इन केस इफ अ कैंडिडेट हैज फेल्ड लास्ट ईयर, अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कोई बच्चा 1920 में फेल हो गया था तो उसके लिए क्या किया जाएगा, he will be allowed to appear in the practical examination in 2021। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2019-20 के एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फेल हो गया था तो उसको 2021 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। मार्क्स ऑन प्रो रेटा बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रायर टू 2019-20। अच्छा, 2019-20 के पहले का अगर रेगुलर एग्जामिनेशन दिया हुआ है, वो चाहे 18-19 का हो या 17-18 का हो या उसके पहले का हो, तब क्या होगा, बच्चे को यहां पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स जो होंगे वो प्रो रेटा बेसिस पर अवार्ड किए जाएंगे। प्रो रेटा बेसिस मतलब वही इन प्रोपोर्शन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थियरी एग्जामिनेशन। थियरी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट जितने मार्क्स ऑब्टेन करता है उसके प्रोपोर्शन में प्रैक्टिकल मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। किनको? जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर कैंडिडेट के रूप में 2019-20 सेशन के पहले एग्जाम दिया था। Appointment of external examiners by the board. The board will appoint external examiners in each school. हर स्कूल में जहां प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होने हैं वहां के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। The school authorities are not authorized to make alternate arrangements for conduct of practical examination, project assessment at local level। यानी जो क्लास 12th की अगर बात करें वहां पर प्रोजेक्ट असेसमेंट भी होता है एक्सटर्नल असेसर्स के द्वारा, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस तो लिए ही जाते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा। तो स्कूल अपने लेवल पर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का अपॉइंटमेंट या अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय एन एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड के द्वारा ही अपॉइंट किए गए एग्जामिनर के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट कराना है। All matters of any delay in conduct of practical examination due to non-availability, refusal, non-reporting, etc. shall be reported to regional office concerned immediately for further necessary directions from the regional office for appointment of new examiner। अगर कोई एग्जामिनर मना कर देता है, रिफ्यूजल दे देता है, नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में तत्काल रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि नया एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जा सके। फिर ऑब्जर्वर की बात करते हैं। ऑब्जर्वर भी बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और इनका काम होगा ओवरसी द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के जो प्रोसीजर है वो थॉरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस काम को देखेंगे ऑब्जर्वर्स। जैसे ही लिस्ट मिल जाती है, ऑलरेडी लिस्ट मिल चुकी हुई है सभी स्कूल्स को, सो द स्कूल्स शैल गेट इन टच विद कंसर्न रीजनल ऑफिस फॉर ऑब्टेनिंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स। अगर किसी को नहीं मिली हुई है तो वो अपने पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें भाई ऑब्जर्वर्स की या प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट को अवेलेबल करा दिया जाए। Ensuring presence availability of external examiners. The school shall ensure presence availability of external examiner and observer on all days of conduct of practical examinations. ध्यान देने की बात है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हर दिन, जिन जिन दिनों में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है, वहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर दोनों का ही होना नेसेसरी है और स्कूल्स इसको इंश्योर करेंगे। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो एग्जामिनेशन नहीं कराया जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर। एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा, ऑब्जर्वर होगा, उसके साथ साथ इंटरनल एग्जामिनर भी अपॉइंट किया जाएगा, जैसे कि पिछले सालों में होता आ रहा था। द स्कूल शैल अपॉइंट एन इंटरनल एग्जामिनर। यहाँ इंटरनल एग्जामिनर जो है बोर्ड नहीं अपॉइंट करेगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा? स्कूल अपॉइंट करेगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि उसके पास एडिक्वेट एक्सपर्टाइज होना चाहिए एंड एक्सपर्टाइज इन ऑल सब्जेक्ट्स। जिन जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाना है, उसको अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टाइज होना चाहिए।
and order shall be issued by the school principal for appointment of internal examiner। और internal examiner अपॉइंट करने का एक ऑर्डर जो है स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर। अब देखिए एक्सटर्नल एग्जामिनर जो अपॉइंट हो जाते हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले दिन से कम एक दिन पहले, एटलीस्ट 1 डे प्रायर, पर्टिकुलर स्कूल को विजिट करना चाहिए और वहां जाकर के चेक करना चाहिए कि लेबोरेटरी प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं, जितना भी मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, अपैरेटस, इक्विपमेंट, केमिकल्स या जो कुछ भी लगता है, कोई कंप्यूटर लैब है या फिजिक्स लैब है, बायोलॉजी लैब है, जो भी लैब्स हैं वो लैब्स प्रॉपर अपने ऑर्डर में है या नहीं और रिक्वायर्ड मटेरियल है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट कमिंग आती है, इफ देयर फॉल्स एनी शॉर्ट कमिंग, दैट शुड बी ब्रॉट इमीडिएटली इनटू द नोटिस ऑफ द प्रिंसिपल और हेड ऑफ द स्कूल। हेड ऑफ द स्कूल या प्रिंसिपल के नोटिस में तुरंत लाना चाहिए, जो कि तुरंत अरेंजमेंट करके लेबोरेटरी को प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर कंडीशन में लाएंगे और उसके बाद ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनर को एग्जामिनेशन से कम एक दिन पहले जाकर के लेबोरेटरी को विजिट करना है, उसको देखना है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट इन सेशंस क्या है? टू एंश्योर फेयर एंड प्रॉपर असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट शुड बी इनवेरिएबली कंडक्टेड इन टू सेशंस इन अ डे इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज मोर देन 20। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 से ज्यादा हो रही है तो इनका एक साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ना करा करके 2 सेशंस में कराया जाए, और ये सजेस्टेड नहीं है, ये आवश्यक है। ये इनवेरिएबली अगर 20 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, किसी असेसमेंट के लिए, तो मिनिमम 2 सेशंस कर लिए जाएं। और फाइन आर्ट्स की बात करें, इन केस ऑफ फाइन आर्ट्स एग्जामिनेशन असेसमेंट शैल इनवेरिएबली बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कैंडिडेट। हर एक कैंडिडेट के लिए फाइन आर्ट्स में 2 सेशंस में एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रैक्टिकल असेसमेंट कंडक्ट किया जाना है। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स थ्रू मोबाइल ऐप, ये बहुत जरूरी है। यहां पर एक आपको ऐप दिया जाएगा जो कि फॉर दिस पर्पस ऐप लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल्स। स्कूल्स को एक ऐप दिया जाएगा और उसकी लिंक होगी जहां पर एक फोटोग्राफ को अपलोड किया जाना होगा। उस फोटोग्राफ में क्या होगा, हर एक बैच का एक फोटोग्राफ होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान। ये ग्रुप फोटो होगी जिसमें ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ द बैच, सारे कैंडिडेट्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर, ये सारे के सारे शामिल होने चाहिए और ये लिया जाना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर जहां पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा हो। देखिए लिखा है शैल बी टेकन इन द लेबोरेटरी वेयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड and laboratory should be clearly seen in the photograph. The software will ensure that the photographs uploaded are geotagged and time tagged. हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि ये फोटो जियो टैग्ड और टाइम टैग्ड होता है। तो जियो टैगिंग होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर खुद इसको इंश्योर कर लेगा, और टाइम टैग्ड होता है। एक प्रॉब्लम पिछले साल तक आ रही थी कि इस फोटो की जो साइज थी वो केवल 2 MB तक रेस्ट्रिक्टेड थी। मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी साइज को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आजकल के जो कैमरे हैं वो बड़ी फोटोज लेते हैं। 64 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, 48 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, तो वो 4 MB, 8 MB, 12 MB की फोटोज लेते हैं। एंड बैच नंबर, टोटल बैचेस, डेट एंड टाइम एटसेट्रा, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी इसी ऐप लिंक के जरिए अपलोड करनी होगी। अटेंडेंस शीट की बात करते हैं। अटेंडेंस शीट्स ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी केयरफुली फिल्ड इन द प्रोफार्मा व्हिच विल बी प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल बाय कंसर्न रीजनल ऑफिस। हर एक रीजनल ऑफिस के द्वारा सारे स्कूल्स को एक अटेंडेंस शीट, प्रैक्टिकल अटेंडेंस शीट या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शीट दी जाएगी, जिसको केयरफुली, ध्यान से भरना होगा। अदर मटेरियल, उसमें अदर मटेरियल में मैनुअल अवार्ड लिस्ट आएगी फॉर यूज ऑफ एनी लेफ्ट आउट सब्जेक्ट एग्जाम एंड सैंपल एनवेलप फॉर सेंडिंग अवार्ड लिस्ट बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। ये 2 मटेरियल रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा स्कूल्स को मुहैया कराए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे
ये जिन स्कूल्स को पहुंच चुके हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं पहुंचे हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे। न्यू आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स के लिए इस बार नई आंसर बुक्स दी गई हैं। उसमें क्या है, जो कवर पेज है, आंसर बुक्स का जो कवर पेज है वो चेंज कर दिया गया है 2021 के लिए। नाउ दिस चेंज हैज बीन मेड टू सिंक्रोनाइज विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड, जो इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने दी उसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए कवर पेज को अमेंड कर दिया गया, चेंज किया गया है। अब एग्जामिनर को यह इंश्योर करना है कि जितनी भी एंट्रीज कवर पेज पर हैं उनको थॉरोली, केयरफुली और करेक्टली भरा गया है। Apart from conducting practical examination, project assessments of the students, school shall ensure relieving your PGTs। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले वर्षों में ये रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए जिन PGTs को एज एन एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाता था सीबीएसई के द्वारा, वो किसी वजह से रिफ्यूज कर देते थे, स्कूल नहीं रिलीज करता था। इस बार क्लियर कट गाइडलाइंस है कि पीजीटीज को रिलीव करना ही करना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और असेसमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए। अदरवाइज पेनल्टी प्रोविजंस रखे गए हैं जिनको स्कूल्स के खिलाफ लिया जा सकता है। It is emphasized that the sanctity of the examination process may be maintained in true spirit by following guidelines and systematic procedures। Guidelines और systematic procedures को फॉलो करते हुए सभी एग्जामिनेशंस की सैंक्टिटी यानी शुचिता और उनकी इंटीग्रिटी को फॉलो किया जाना चाहिए। एंड पेरेंट्स, सिटीजंस ऑफ द नेशन, आवर एफर्ट शुड सोलिली बी इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड संयम भारद्वाज जी जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वो स्पष्ट कहते हैं कि वी आर कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। हम पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और देश के नागरिकों का विश्वास है और भरोसा है, तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनका विश्वास और भरोसा टूटे। हमें उनके विश्वास और भरोसे को और मजबूत करना चाहिए। ऐसे तरीके से सारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाए। It shall be ascertained that no unethical practices in conduct of practical examinations, project, internal assessments are being adopted or allowed to be adopted and restored to any manner by any person connected with these examinations and assessments। बहुत अच्छी बात कही है कि practical examinations, project या internal assessments को conduct करते समय किसी भी तरीके की unethical practices को avoid किया जाना है, और कोई भी व्यक्ति अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस करना चाहता है तो उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाए। स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर के द्वारा। तो ये थी गाइडलाइंस जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस डॉक्टर संयम भारद्वाज के द्वारा जारी की गई हैं। अगले वीडियो में हम पेमेंट्स की बात करेंगे, रेट ऑफ रिन्यूमरेशन की बात करेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की, फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, प्रोजेक्ट असेसमेंट की बात करेंगे, और फिर अगला वीडियो होगा जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट के मार्क्स को अपलोड करने के लिए स्टेप्स क्या होंगे। ये था हमारा आज का वीडियो जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड था। जिन 3 पॉइंट्स के बारे में हमने अभी वीडियो के लास्ट में बात करी है वो भी बहुत शीघ्र आएंगे, तो जुड़े रहें, देखते रहें संग्राम सिंह को, देखते रहें हमारे YouTube चैनल महासा को। जय हिंद।